हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। हम लोग एलिमेंट्स कर रहे थे डायरेक्टिंग फंक्शन के, जिसमें हम लोगों ने जो सुपरविजन एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग फंक्शन का, एक हमने वो कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग सेकंड एलिमेंट जो है डायरेक्टिंग फंक्शन का कर रहे हैं, दैट इज अ मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब विल टू वर्क। ठीक है, एक अंदर से फीलिंग आना, मोटिवेटेड फील होता है जब एक पर्सन, तो एक इनर फीलिंग आती है ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी को स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना, इंस्पायर करना, इंड्यूस करना। ठीक है, इस तरीके से एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करना, इनकरेज करना, इंस्पायर करना कि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है काम करे ऑर्गेनाइजेशन में। Motivation is a psychological term which means it cannot be forced on employees। Motivation अंदर से आता है, एक inner feeling है, mind related term है। आप मोटिवेशन किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि आप उसको बोले जा रहे हो। अरे उस पर्सन को भी उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए है, उसकी भी अंदर से जब तक एक इनर फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ ये पर्सन बात सही कर रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए, वो तब तक वो काम अपनी बेस्ट कैपेसिटी से नहीं करेगा। करेगा तो जबरदस्ती करेगा, फोर्सफुली करेगा, जो अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा। जब तक आपको एक एम्प्लॉय से वर्क अच्छे से कराना है ताकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से बिल्कुल एफिशिएंसी से काम करे, तो उन्हें मोटिवेटेड करना चाहिए। और मोटिवेटेड जो है साइकोलॉजिकल टर्म है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। ठीक है, इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉय। ये ऑटोमेटिकली आता है फ्रॉम द इनसाइड द एम्प्लॉय एज इट इज अ विलिंगनेस टू डू द वर्क। ठीक है, खुद की एक विलिंगनेस होती है कि हाँ मुझे ये काम करना है। जैसे जिस दिन भी आप अपने एग्जाम्स को लेके मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसके लिए इतना परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे अब हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या हुआ? एक अंदर से मोटिवेशन आया। ठीक है, अंदर से मोटिवेशन आते ही आपने क्या किया? अपनी स्टडीज पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया। तो जब तक वो अंदर से कोई विलिंगनेस नहीं आती, कि ना फीलिंग नहीं आती कि हाँ मुझे ये काम करना है, तब तक वो काम करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉब्लमैटिक नहीं कह सकते, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स, मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है मोटिव। अब एक पर्सन मोटिवेटेड तभी होगा जब उसका कोई एक मोटिव होगा। मोटिव होगा इन द सेंस, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बात कर रहे थे कि भाई एग्जाम्स आने वाले, कि भाई कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, थोड़ा स्टडीज अच्छे से कर लेते हैं। जब तक हम लोगों को एक हमारा एक मोटिव नहीं होगा, हमें किसके लिए पढ़ना है? उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पढ़ना है, कि उसमें इतनी भी कट ऑफ जाता है तो भाई इतना परसेंटेज का रिक्वायर्ड होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तो भाई एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करनी। जब तक वो एक मोटिव नहीं होगा, आप लोग किस चीज के लिए अपने आप को मोटिवेट करोगे? एक मोटिव होना जरूरी है। करेक्ट? A motive is an inner state or desire which energize an individual to move or to behave towards achievement of goal। एक inner state होती है, एक desire होती है कि हाँ मुझे ये करना है। जब तक वो मोटिव नहीं होगा तो आपको एनर्जाइज नहीं होगा अंदर से, कि हाँ एनर्जेटिक फील नहीं होगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो मेरा जो गोल है वो अचीव करना है। मोटिव अराइज आउट ऑफ नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। मोटिव तभी होता है जब कोई नीड होती है इंडिविजुअल की, कोई जरूरत है, वो एक नीड है, उसका एक है, एक गोल है। जब तक गोल नहीं होगा, वो नीड नहीं होगी, वो मोटिव फिल नहीं करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल सर्चेस फॉर फूड टू फुलफिल द मोटिव ऑफ हंगर। अब उसका एक मोटिव क्या है? हंगर, उसे भूख लग रही है, तो वो क्या करेगा? फूड के लिए सर्च करेगा। ठीक है, एक छोटा बच्चा है, घर में उसे भूख लग रही है, तो वो सर्च करेगा ना फूड। अब जैसे एक बड़ा है, उसको पता है एक हमारे पापा हैं, ठीक है, और हैं, ठीक है, मेरे पापा है, आपके फादर है, मदर है, तो वो क्या कर रहे हैं कि हाँ उन्हें पता है कि भाई बच्चों को भूख लगी है, तो वो बाहर जाते हैं इन सर्च ऑफ द फूड। आपकी भी फैमिली को फूड अच्छा प्रोवाइड करा सके, एक शेल्टर, एक घर अच्छा प्रोवाइड कराया जा सके, उनको एजुकेशन के लिए उनका अच्छा सा हो सके, तो वो बाहर जाते हैं टू डू द वर्क। तो जब तक एक वो नीड नहीं होती है, एक वो गोल नहीं होता है, तब तक मोटिव भी अंदर से नहीं आता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे हैं पीपल को, समझा रहे हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें इंड्यूस किया जा रहा है पीपल को कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम करे ताकि गोल पूरे हो जाए। जैसे कि टीचर्स हमें बात बात पे समझाती है ना,
अभी पढ़ लो अच्छे से ताकि एग्जाम्स में स्कोरिंग अच्छी हो जाए, आप लोगों की नॉलेज इंक्रीज हो जाए, अभी ये कर लो, अभी वो कर लो। क्या कर रही है? इंड्यूस कर रही है ना, थोड़ा सा आपको समझा रही है ताकि अपने गोल को लेके थोड़ा सा सीरियस हो और उसकी बेस्ट एबिलिटी को जो है, ताकि अपनी बेस्ट एबिलिटी से आप उस गोल को अकम्प्लिश कर सको, उसके लिए आपको इंड्यूस कर रही है, मोटिवेट कर रही है। ठीक है, मोटिव मतलब एक जरूरत, एक नीड होना जरूरी है, ठीक है, गोल होना जरूरी है। मोटिवेशन, अब उस गोल को पूरा करने के लिए भी आपका एक होना चाहिए भी, जिससे आप मोटिवेशन फील करो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है मोटिवेटर। मोटिवेटर आर द इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेटर क्या होता है? इंसेंटिव, टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से जो है हम लोग मोटिवेशन फील करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो मोटिव है वो पूरा हो सके। ठीक है, कॉमन मोटिवेटर्स यूज्ड बाय मैनेजर्स आर इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजर कौन कौन सी टेक्निक, कौन कौन से मोटिवेटर बेसिकली यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट फील कराने के लिए, ताकि वो अपना मोटिव पूरा कर सके, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। ठीक है, हमारा मोटिव पूरा कर सके। इंक्रीमेंट दे देंगे भाई, सैलरी में इंक्रीमेंट दे देंगे, सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, बोनस दे देंगे या प्रमोशन दे देंगे। ठीक है, रिकॉग्निशन, थोड़ा एक होता है ना कि हाँ भाई एक रिकॉग्निशन मिल रहा है कि हाँ भाई ये काम इसने किया, इसकी वजह से ऐसे बढ़िया काम हुआ है। ठीक है, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें होती हैं जिससे क्या होता है, एक पर्सन मोटिव फील करता है। करेक्ट। अब हम आगे देखते हैं फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या है मोटिवेशन हमारे एलिमेंट के। पहला है मोटिवेशन एज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि किसी को भी आप मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर से एक इनर फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। यू कैन नॉट फोर्स। ठीक है, आप किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए। ठीक है, अगर आपको उससे वो बेस्ट उसमें काम चाहिए कि भाई अपनी वो बेस्ट एफिशिएंट लेवल लगा के, अपनी बेस्ट कैपेसिटी लगा के वो काम करे, खुद के मन से वो काम करे, तो मोटिवेशन करना है उसका। ठीक है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। मोटिवेट करो जितना पॉजिटिवली आप उसे मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉय। ये अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन को ये काम करके देना है। मैं ऑर्गेनाइजेशन को काम करके दूंगा तो मे बी उसमें उनका कोई पर्सनल रीजन भी होगा, जिससे उनको भी पर्सनल बेनिफिट होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो वो भी पूरा हो जाएगा जिससे वो मोटिवेटेड है। द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड क्या है, क्या डिजायर है, क्या एस्पिरेशंस है, इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। देखो, नीड, डिजायर, एस्पिरेशन होना जरूरी है, तभी एक इंटरनल फीलिंग आती है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में आया है। ठीक है, उसे क्या करना है, उसका एक ही नीड है कि भाई अभी राइट ना उसकी एक ही नीड है कि उसे अपना एक नया घर खरीदना है। ठीक है, ही और शी वांट टू बाय। ठीक है, उसको अपना एक नया घर खरीदना है। अब उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना बेस्ट ऑटोमेटिकली दे देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। किस लिए? क्योंकि उसको नया घर खरीदना है। वो ऑलरेडी इन अ फीलिंग उसकी है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है अंदर से कि भाई नहीं, मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे प्रमोशन मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा टाइम टू टाइम। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब मैं अपना नया खुद का घर खरीद लूंगा। करेक्ट। तो वो एक नीड, वो एक डिजायर, वो एक एस्पिरेशन होना बहुत जरूरी होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है एक ह्यूमन को कि हाँ, ह्यूमन के बिहेवियर को कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर मैनर में काम करना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेटेड होते हैं तो गोल की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर जो है मूव कर जाता है। मोटिवेशन इंड्यूसेस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। ठीक है, जब अंदर से मोटिवेशन होता है ना, मोटिव होता है अंदर, एक हमारा एक डिजायर है, हमारा एक नीड है, हम ऑलरेडी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं जिस डायरेक्शन में हमें जाना, जिससे हमारा गोल पूरा होगा। जैसे कि हम लोग स्टडीज उसी डायरेक्शन में करना शुरू कर देंगे जिससे भी हमारा वो गोल पूरा हो जाएगा, हमारी अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, हमारे एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से हो जाएगा और हमें एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, या वट एवर जो भी आपको आगे आपका करियर गोल है, जो भी आपका पर्टिकुलर करियर गोल है वो पूरा हो जाएगा। करेक्ट। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन। जो पर्सन मोटिवेटेड होता है ना, उसे किसी के सुपरविजन की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें सही से करता चला जाता है। ठीक है, कोई उसे, अब आपने सोच लिया, आपका एक करियर गोल है कि भाई आगे जाके मुझे ये बनना है। ठीक है, आप फुल्ली मोटिवेटेड हो अंदर से कि मुझे ये बनना है, तो आपके मम्मी पापा या किसी टीचर को आपके ऊपर सुपरविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अच्छे से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। उन्हें पता है कि भाई आपका एक गोल है, आप अंदर से बहुत मोटिवेटेड हो,
कि भाई मुझे मेरा गोल अचीव करना है, तो उन्हें पता है कि अच्छे से पढ़ ही रहा होगा, ठीक है, उसे किसी सुपरविजन की, किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतना मोटिवेटेड होता है कि अपने गोल अचीव करने के लिए अपना बेस्ट दे देता है। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिजायर्ड मैनर, जिस मैनर में वो एक डिजायर है ना कि हाँ मुझे इसमें काम करना है, वो करता रहता है। नेक्स्ट है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, टेक्निक यूज की जाती है, मोटिवेटर्स यूज किए जाते हैं, किस लिए, ताकि भाई एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस किया जा सके कि भाई वो अच्छे से काम करे ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये मोटिवेटर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? टू मोटिवेट एम्प्लॉय मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स। सब मोटिवेटर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। कुछ मोटिवेटर्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं जो मैनेजर यूज करता है, ठीक है। हम पॉजिटिव मोटिवेटर्स ऑलरेडी पढ़ के आए। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव मोटिवेटर्स आर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं। प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट होना सैलरी में, ठीक है, बोनस मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, रिकॉग्निशन मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। If the employee does not improve his performance with positive motivator, then manager uses negative motivator. जब एक मैनेजर है उसने ट्राई कर लिया कि पॉजिटिव मोटिवेटर से भी एम्प्लॉय मोटिवेटर नहीं हो पा रहा है, तो नेगेटिव मोटिवेटर काम आते हैं। नेगेटिव मोटिवेटर जैसे कि वार्निंग देना, मेमो इशू करना, डिमोशन करना। डिमोशन मतलब जिस भी जो पोजीशन में वो काम करना है उससे भी नीचे जूनियर पोस्ट पे उसको शिफ्ट कर देना, ठीक है, या फिर उसकी इंक्रीमेंट, जो वो सैलरी में उसको इंक्रीमेंट मिल रहा था वो रोक देना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों से उसको अफेक्ट आएगा कि नहीं भाई देखो मुझे सीनियर था, मुझे जूनियर में शिफ्ट कर दिया, या मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कम कर दिया, मुझे बोनस नहीं दे रहे हैं, मुझे वार्निंग्स मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसको माइंड में आएगा कि नहीं अब मुझे अच्छे से काम करना चाहिए। अंदर से थोड़ा मोटिवेट होगा कि नहीं मुझे बैक टू वो पोजीशन चाहिए, या मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए है, ठीक है, ये सारी चीजें। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन एज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क। किसी को मोटिवेट करना, अपने आप को खुद को भी मोटिवेट करना कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो एक मैनेजर है, बहुत सारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने हैं, सबको मोटिवेट करके रखना है टाइम टू टाइम, बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टास्क है। इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब किसी को मोटिवेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है, कितनी तरह की ह्यूमन नीड्स होती हैं। ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ह्यूमन नीड्स मतलब हमारे माइंड में अभी क्या चल रहा है, हमारी मेंटल फीलिंग क्या चल रही है, ठीक है, जिसे एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। ये भी एक चीज समझी जा सकती है ना कि भाई एक एम्प्लॉय राइट नाउ क्या सोच रहा है, क्या उसकी नीड हो सकती है या क्या उसकी डिजायर हो सकता है, ठीक है भाई, किस पर्पस के लिए वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। If manager measure them accurately, then also every person use different approaches to satisfy his need. ठीक है भाई, मैनेजर ने मेजर तो कर लिया कि भाई एग्जैक्टली उसकी नीड, उसकी डिजायर क्या है एम्प्लॉय की, लेकिन अब वो अपनी वो नीड, वो डिजायर कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, वो अप्रोच को भी समझना जरूरी है। किस तरह की अप्रोच? सम गेट सेटिस्फाइड विद मॉनिटरी इंसेंटिव। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको ये बोल दो ना कि आपको बोनस मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, मॉनिटरी इंसेंटिव्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, बोनस मिलेगा, ठीक है, सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। सम विद नॉन मॉनिटरी, सम विद पॉजिटिव एंड सम विद नेगेटिव मोटिवेटर्स। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मॉनिटरी इंसेंटिव नहीं चाहिए, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स चाहिए, जहाँ पे मनी रिलेटेड इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, नॉन मॉनिटरी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि ना कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ना आपको वर्ल्ड टूर करने को मिलता है, आपको बाहर जाने को मिलता है, वो उसको आपको पता है कि ना हम उसे बाहर मीटिंग के लिए भेजेंगे, कॉन्फ्रेंसेस के लिए भेजेंगे करने के लिए, तो वो अच्छे से काम करेगा वहां जाके और करके, ठीक है। तो नॉन मॉनिटरी भी इन्वॉल्वमेंट होती है। कुछ पॉजिटिव से हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव मोटिवेटर्स से जो है मोटिवेट होते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक जनरलाइजेशन इन मोटिवेशन। एक जनरलाइजेशन नहीं ला सकते हैं कि सारे के सारे एम्प्लॉय एक ही तरीके से भाई सेटिस्फाई हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, सारे के सारे मॉनिटरी से या सारे के सारे नॉन मॉनिटरी से या पॉजिटिव से या नेगेटिव से। सबको अलग अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि सबकी नीड्स अलग है और सबकी नीड्स को सेटिस्फाई करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो कहीं ना एक जर्नल एक निकालना, मोटिवेट कैसे करना है, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं सामने एम्प्लॉय को थोड़ा वो करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है गाइस। मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन डायनेमिक क्यों है? डायनेमिक मतलब जिसे चेंज, जैसे कि हम कहते हैं ना इन्वायरमेंट हमारा डायनेमिक है, मतलब चेंज होना। ह्यूमन बीइंग आर एवर चेंजिंग। ह्यूमन बीइंग चेंज होते रहते हैं, मतलब उनका बिहेवियर, उनके मूड्स चेंज होते रहते हैं, उनकी नीड्स
उनकी डिजायर चेंज होती रहती है। आज मुझे लैपटॉप चाहिए, ठीक है, मुझे लैपटॉप मिल जाएगा तो कल को मैं अपने पेरेंट्स से कुछ और डिमांड करूँ, मुझे स्कूटी चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, उनकी एक डिजायर पूरी होते ही दूसरी डिजायर अराइज कर जाती है। आज एक पेरेंट्स ने डिमांड पूरी की है, उनकी डिजायर पूरी करी, कल को उनकी दूसरी उठ के आ जाएगी, अच्छा मुझे ये तो मिल गया, मुझे ये चाहिए। करेक्ट। ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड गो ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। ह्यूमन की नीड अनलिमिटेड होती है, कभी स्टॉप नहीं होती है। जब तक जी रहे हैं कुछ ना कुछ डिमांड करते ही रहेंगे कि हमें हमारी लाइफ में ये चाहिए, हमारी लाइफ में वो चाहिए, हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एंड इट इज गॉन चेंजिंग, चेंज भी होता रहता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव राइज टू अनदर। जैसे ही एक नीड पूरी होती है, सेटिस्फाई होती है, हमें दूसरी चाहिए। खाने को लेके बात करते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आज हमारा कुछ खाने का मन कर रहा था, हमने वो खा लिया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कहीं से कोई स्मेल आएगी या किसी के टेबल पे कुछ दिखेगा या मेन्यू में कुछ दिख जाएगा, हम लोग दूसरा ऑर्डर कर लेंगे। जहां एक नीड सेटिस्फाई हुई, दूसरी ने राइज कर लिया अंदर से, नहीं नहीं मुझे ये और खाना है, ये तो खा लिया, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। सो मैनेजर्स हैव टू कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो मैनेजर को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करते रहना पड़ता है, ठीक है। अभी ठीक है, उसने के एम्प्लॉय है ए, अभी उसने उसे मॉनेटरी जो है तरीके से जो है किया, इंसेंटिव देके, मॉनेटरी इंसेंटिव देके उसने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए हो गया, जब तक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आगे उसे टाइम टाइम नॉन मॉनेटरी भी यूज करने पड़ेंगे, पॉजिटिव भी यूज करने पड़ेंगे, नेगेटिव भी यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन का जो ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करना पड़ता है उसमें, ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डायनेमिक है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग भी चेंज होते रहते हैं, उनके बिहेवियर, उनके मूड्स, उनकी नीड्स, उनके डिजायर चेंज होता रहता है, ठीक है गाइस। तो मैनेजर को भी कॉन्टिन्यूसली उस पर वर्क करना पड़ता है। तो ये था गाइस हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन में मोटिवेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो और टॉपिक है उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।